पुट जाएगा आएगा तो भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। 4 स्क्रू यहाँ पर टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इनपुट केबल जो है ये हमारा है, इसमें भी हमारा मार्किंग है। अब क्या है, जैसे लाइन जो है हमारा चालू है, आउटपुट को पहले मैं कनेक्शन करूँगा, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद ये दोनों को छिल के लाइव लाइन में जोड़ देना है, ठीक है। ये मेरे घर में एक आदमी आया हुआ था, बताया गया कि मेरा घर का बल्ब नहीं जल रहा, तो उसका घर में जाके चेक किया हूँ, तो आपका स्विच बोर्ड में चेक किया हूँ, आपका टेस्ट लैंप देके टेस्टर देके चेक किया हूँ, लेकिन उसमें पावर नहीं आ रहा। तो मेन स्विच को फिर जाके मैं चेक किया हूँ, तो उसको ओपन करके चेक करा हूँ, तो उसका इनपुट में पावर आ रहा है, लेकिन आउटपुट में जो कनेक्शन है वो किया हुआ नहीं है, अच्छा से प्रॉपर तरीके से कनेक्शन किया हुआ नहीं, यानी कि फेज जो है वो निकल गया है। ये जो मेन स्विच है आपका, इसमें 50 साल उम्र हो गया, और उसका जो नट बोल्ट यानी कि जो स्क्रू टाइट होता है आपका, केबल एंट्री होता है, उसमें जंग लग गया, ना वो रिमूव हो रहा है ना वो टाइट हो रहा है, वो खुल नहीं रहा है। तो इस कारण जो है दूसरा मिस्त्री पहले आया था, वो आके खाली वहाँ पर सटा के चल गया, वो जो स्क्रू है उसका बगल में टेस्टर का मदद से उसको खोस दिया है, मतलब टाइट करके रख दिया है और फ्यूज को कनेक्शन कर दिया। तो चल रहा था लेकिन किसी वजह से निकल गया, और इसका देख लीजिए, मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर हमको इसको चेंज करना ही पड़ेगा, मेन स्विच जो है इसे चेंज करना ही पड़ेगा, जो स्थिति बना हुआ है। नहीं चेंज करेंगे तो इस तरह का समस्या बार बार आते रहेगा। लेकिन ग्रामीण में क्या होता है कि मतलब ऐसे अगर चल रहा है तो चलने देते हैं हम लोग। तो अभी मैं टेम्पोररी के लिए इसे ठीक करके चला गया हूँ, आपका आउटपुट को ऐसे नॉर्मली कनेक्शन कर दिया हूँ, क्योंकि अभी रात का टाइम है और दूसरा मेन स्विच जब तक नहीं आएगा तो ये प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा दिन इसको मटेरियल में लिख दिया हूँ, ठीक है। मटेरियल पूरा लेके आया है आपका मेन स्विच का, जो मैं लिख दिया हूँ क्या क्या बदलना पड़ेगा आपको, उसका मटेरियल पूरा लिख दिया हूँ, तो लेके आया है। तो उस मेन स्विच को चलिए कैसे इंस्टॉल करते हैं जानकारी देते हैं। और मेन स्विच इंस्टॉल करने के लिए मेरा बहुत सारा और भी वीडियो पड़ा है, चाहे तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और फीडबैक में एक जरूर लाइक दे दीजिए। तो ये है आपका जे का मेन स्विच, आपका 16 एम्पियर का, और वुड बॉक्स लेके आया है, और केबल आपका 1.5 स्क्वायर mm का 2 मीटर लगाया गया है मेन स्विच को बांधने के लिए। साथ में 4 स्क्रू लिया गया है, और इसको ठोकने के लिए वाल में कांटे लिया गया है आपका, 2 पीस है, 3 पीस 4 पीस कुछ इतना लिया गया है। तो मेन स्विच को इंस्टॉल करना है, और ये आपका ओपन कर दिया है। ये 4 स्क्रू बैक्स में लगाना पड़ेगा, बैक तरफ से टाइट करना पड़ेगा 4 स्क्रू को। और ये है आपका, इसको आप रिमूव करते हैं, रिमूव करके सारा कनेक्शन करते हैं। इसमें कागज़ वगैरह दिया रहता है ताकि मतलब इधर उधर खोल के टूटे नहीं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बैठा रहता है। हमारे इधर जो है जे का ही मेन स्विच मिलता है, 16 का हो 32 का हो, जे का ही मिलता है मेन स्विच। अगर इससे अगर अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब का दुकान जाना पड़ेगा, लोकल में पूरा जे का ही स्विच रखा हुआ है। तो इसका इनपुट आउटपुट में दोनों तरफ कनेक्शन कर दिया हूँ। आप मेजरमेंट कर लेंगे, जिधर जितना जरूरत है उधर उतना में लगाएंगे। 4 स्क्रू का मैं मार्किंग कर दिया हूँ। इसमें ब्राडुल का मदद से थोड़ा सा होल कर लेंगे, इस तरीके से बैठा के ब्राडुल का मदद से थोड़ा सा होल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि मतलब केबल जो इसका इनपुट और आउटपुट जाएगा आएगा, ये देखिए बैक तरफ से जाएगा, तो हमें ब्राडुल से यहाँ भी होल कर लेंगे। और देख लीजिए गांव में जो काम वगैरह होता है तो पूरा बाल बच्चा लोग आके बैठ जाता है देखने के लिए। तो ये काम हो गया। चलिए अब अगला प्रोसेस का जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि मैं आउटपुट जो केबल कनेक्शन कर दिया हूँ और मार्किंग कर दिया हूँ यहाँ पर फेज न्यूट्रल का, और इनपुट केबल को भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, 4 स्क्रू यहाँ पर टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इनपुट केबल जो है ये हमारा है, इसमें भी हमारा मार्किंग है। अब क्या है, जैसे लाइन जो है हमारा चालू है, आउटपुट को पहले मैं कनेक्शन करूँगा, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद ये दोनों को छिल के लाइव लाइन में जोड़ देना है, ठीक है। ये जो है आसानी काम है। नहीं तो क्या है, अगर इसमें से इनपुट करके कनेक्शन करेंगे ना तो बहुत समस्या होता है। मतलब इसमें से पहले हम लोग का जो मेन ब्रेकर यानी कि हैंडल जो कहते हैं ट्रांसफार्मर जहाँ, उसको उतारना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ये सिस्टम लगाएगा। ये दोनों केबल में इंसुलेशन टेप मार देंगे, वहाँ से जो आउटपुट आएगा आपका मीटर से जो आउटपुट आएगा उसमें इंसुलेशन टेप मार देंगे। तो चलिए है, ये 70 का दशक में हम लोग का गाँव में लाइन आया था, तो इलेक्ट्रिकल पोल जो था लकड़ी का हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। अब तो हम लोग का पोल जो है कंक्रीट का आता है हर जगह में, और उसी टाइम वायरिंग किया गया है। देख लीजिए पूरा ओल्ड वाला है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये जैसे देख रहा है ये ओल्ड वाला है, और उस टाइम इस तरीका से वायरिंग किया जाता था। ये केबल जो है ये अभी पुराना हो गया, और स्विच ये ओल्ड वाला है, अभी तक चल रहा है। ये रेगुलेटर चेंज किया गया है, स्विच सॉकेट जो है ओल्ड वाला ही है। इसमें देखिए थ्रेड वाला अंदर में मतलब नट नहीं देना है, लकड़ी में सीधा स्क्रू को टाइट कर देना पड़ता था। और ये लगभग आपका 50 साल 51 साल हो गया, 70 का दशक में आया तो अभी तक 23 हो रहा है। और ये देख लीजिए पूरा सीलिंग फैन ऊपर तरफ नहीं दिया है, यहाँ पर उस टाइम लगता है सीलिंग फैन नहीं था, ठीक है। क्या कि 70 का दशक में गाँव में सीलिंग फैन का उतना डिमांड नहीं था, और इधर से ऑल करके आगे लेके गया है, ठीक है। देख लीजिए दीवार जो है आपका यहाँ से यहाँ 10 इंची, 20 इंची, 30 इंची का दीवार है। 30 इंची का उस टाइम दीवार हुआ करता था आपका। न्यूट्रल है, ये जो है हमारा न्यूट्रल है, तो इसको मैं यहीं से काट देता हूँ, ठीक है। ये काट दिया, ठीक है, ये अलग हो गया। अब जो है ये हमारा फेज है, तो फेज को मैं पहले कटिंग करने से पहले देख लेता हूँ, ठीक है। पूरा उसके बाद कटिंग करेंगे। ये आपको पावर दिख रहा है, इसमें पावर है, तो इसको केबल को काट देता हूँ। तो फेज को भी मैं यहाँ काट देता हूँ, ठीक है। यहीं काटेंगे तो हो जाएगा। तो फेज को मैं काट देता हूँ, जैसे फेज को अभी काट दिया हूँ, ठीक है। इसमें हल्का केबल छील दिया है, यानी कि चूहा वगैरह पूरे दिया है, ठीक है। तो ये तो अलग हो गया। और यहाँ से आउटपुट जो केबल है इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ टेप, ठीक है। तो आउटपुट जो केबल है उसमें मैं मार्किंग करती है, और इस केबल को काट देता हूँ, ठीक है। काटने के बाद जो है ये जैसे मीटर से, और इनपुट केबल में भी मार्किंग कर लिया हूँ। तो मार्किंग करने के बाद जो है आपका यहाँ पर जो वुड वाला बॉक्स लेके आया है उसको ओपन करके पहले काटी मार के इंस्टॉल कर लेंगे। तो 2 केबल आपका एंट्री कर लिया हूँ। अब क्या है, इसमें काटी मार लेना है। तो लेकिन थोड़ा यहाँ पर कैमरा वाला जो है यानी कि मकान मालिक जो है ध्यान नहीं दिया, और ऊपर तरफ आपका कैमरा को करके रखा है, नीचे तरफ वहाँ पर ध्यान दे रहा है। तो इसी को मारते हुए मैं चला गया हूँ। ये बॉक्स जैसे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं काटी मार दिया हूँ आपका 3 पीस, ठीक है। मजबूत वाला काटी है, दीवार भी आपका पुराना है, तो काटी मार दिया। उसके बाद जो है इसमें मेन स्विच इंस्टॉल कर दिया हूँ। ये भी मतलब वीडियो नहीं बना हुआ, ऊपर तरफ करके दिखा रहा था, उसको फिर हटा दिया हूँ मैं। तो मेन स्विच कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैं और 2-3 वीडियो बना दूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और मेन स्विच को कनेक्शन कीजिएगा तो सबसे पहले न्यूट्रल को कीजिएगा कि न्यूट्रल को कनेक्शन करेंगे तो रिटर्न पावर नहीं आएगा, यानी कि आपका करंट शॉक नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है पावर सप्लाई को कनेक्शन कीजिएगा। तो केबल को छीलने से पहले ध्यान रखिएगा, प्लायर से जब छीलिएगा तब आपका उसको सेपरेट रखिएगा, सेपरेट रखना पड़ेगा आपका, यानी कि हाथ में टच नहीं होना चाहिए आपका जो पावर सप्लाई आ रहा है। उसके बाद छीलने के बाद मोड़ देना है आपको, मोड़ने के बाद जो है उसमें प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन टेप मार देना। यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब जैसे हम लोग हर जगह में केबल स्लिप करते हैं उस तरह का यहाँ पर स्लिप नहीं कर पाते और उसको जोड़ भी नहीं पाते हैं। दूसरा जगह में जहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है वहाँ पर उस तरह का अगर केबल को जोड़ना है तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जो है यहाँ पर अभी पावर सप्लाई चालू है। तो पावर सप्लाई चालू रहेगा तो नॉर्मली इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका भी वैलिडिटी है, कम से कम आपका 20 साल जरूर जाएगा। और सप्लाई में तो हम लोग इस तरह का जोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर टूल्स का भी व्यवस्था नहीं है, इसे तो सप्लाई में ये सब काम करना भी अलाउड नहीं है। लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये दूसरा जगह में उसको बंद करने जाएगा, खड़ा रहेगा, मतलब क्लाइंट के पास उतना आदमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैनुअल इस तरीके से पूछताछ करके मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। और कनेक्शन करने के बाद प्रॉपर इंसुलेशन टेप मार देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी डर है कि मतलब चूहा वगैरह के कभी कभी काट देता है, जैसे कि आपको दिखाया पहले कि मतलब पूरे दिया है थोड़ा बहुत चूहा, तो केसिंग वगैरह यहाँ पर कर लेता। पहले के ज़माना का है, मतलब आपका इसके 50 साल हो गया उम्र इस बिल्डिंग का, मतलब ये जो वायरिंग किया हुआ 50 साल हो गया। स्विच वगैरह अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं चेंज हुआ है लेकिन काम कर रहा है। 50 साल बाद जो है मेन स्विच चेंज हुआ है। और ये जो अभी मेन स्विच में इंस्टॉल किया हूँ ना, ये 50 साल नहीं जाएगा। जेजे का जो मेन स्विच है ये 50 साल तक नहीं जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक जाएगा। ओल्ड इज गोल्ड, पुराना जो होता था मटेरियल वो मजबूती होता था, आजकल का हो गया मतलब जैसे मतलब थर्ड क्लास वाला का। आपको फैंसी मिलेगा, चिकना हट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्वालिटी रहेगा नहीं। अभी मैं मेन स्विच ऑन कर दिया हूँ और आपका बल्ब जाता है। तो मेन स्विच आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं।